हाँ चलो बोलो मत, आप रखो रहे हो। बाद में बताना आप मेरे को क्लास होने के बाद। हाँ चलो देखो इधर अभी। अब इसके बाद में कल से मैं बर्दाश्त ही नहीं करता तुम्हारे को, देखना तुम बहुत हो गया तुम्हारा लाड़। अब लाड़ नहीं करने का ज्यादा तुम्हारा। एक तो तुम सुधर जाएंगे तो क्लास, या तो दूसरी बात है, दो ही बातें, या तो आप सुधर जाएंगे या तो बेटा क्लास छोड़ के चले जाएंगे मेरा। चलिए इधर देखिए अब बात करेंगे हम, दैट इज प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमने कुछ रिएक्शंस देखे थे, जैसे कि सबसे पहली रिएक्शंस थी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बाद में हमने ओजोनोलिसिस देखा था। मैंने अल्कीन का ओजोनोलिसिस किया था इन प्रेजेंस ऑफ ZnO, बोला था कि नहीं बोला था, बेसिक मीडियम में किया था हमने ओजोनोलिसिस। तो उसका एक शॉर्टकट भी बताया था कि कैसे आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। उसके बाद में हमने नेक्स्ट रिएक्शन देखी है। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा हाइड्रेशन देखा है। किसका हाइड्रेशन देखा है? अल्काइन का हाइड्रेशन, अल्कीन का हाइड्रेशन नहीं। अगर आप अल्कीन का हाइड्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? अल्कोहल मिलेंगे, लेकिन अल्काइन का अगर आप हाइड्रेशन करते हो तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको उसमें बताया था कि दो तरीके से हाइड्रेशन कर सकते हो, एक है मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरा है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है? जब आप HgSO4 लेते हो, और HgSO4 क्या करता है? कार्बोकैटायन बनने को बेटा रोक देता है। मैंने बताया था आपको कार्बोकैटायन बनने से रोक देता है, क्योंकि कार्बोकैटायन अगर बन भी जाए एसिडिक मीडियम में, कार्बोकैटायन जनरली अनस्टेबल होता है। क्या होता है वो? अनस्टेबल जो बनता है। मैंने बताया था विनिलिक कार्बन कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बनाते, अगर वो बन भी जाए तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए हम वहां पे Hg2+ लेते हैं और एक साइक्लिक कार्बोकैटायन बनाते हैं ना, वहां पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसे बोला था हमने साइक्लिक कार्बोकैटायन। क्लियर है? उसके बाद में हमने क्या किया था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO बोला था, जिसे हमने HBO बोला था बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हिंडर्ड बोरेन यूज करते हैं बेसिक मीडियम में H2O2 के प्रेजेंस में, या आप THF भी ले सकते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये भी ले सकते हो। तो आप वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। अम का मैंने बोला था दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर है? वहां पे आप एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं। और मैंने जो आपको बेटा HgSO4 के साथ में जो रिएक्शन बताया था, तो उसमें मैंने बोला था कि सिर्फ एसिटिलीन जो है वो एसिटाल्डिहाइड बनाता है, और जो टर्मिनल अल्डिहाइड है और नॉन टर्मिनल अल्डिहाइड, सॉरी जो टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन है, जैसे कि टर्मिनल अल्काइन ले लीजिए आप कोई, तो वो कीटोन बनाएंगे, लेकिन कौन सा कीटोन बनाएंगे? मिथिल कीटोन। क्या बनाएंगे? मिथिल कीटोन। बेटा ये बातें जब तक आप इन चीजों को मैं जो बोल रहा हूं आप लिख के नहीं देखेंगे तो बेटा ये पल्ले नहीं पड़ेंगी आपकी बातें। अब कुछ बच्चों के देखा भी है मैंने, इन्होंने सही से लिखा ही नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखना ही पड़ेगा आप, तो तभी आपको ये बातें समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। इंटर कन्वर्शन बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत ज्यादा इंटर कन्वर्शन। आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पे बात होगी? क्या प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पे बात होगी या केमिकल रिएक्शंस ऑफ कीटोन पे बात होगी? बेटा बीच में की बात पकड़ेंगे हो, बीच में की एक बात पकड़ लेंगे, वहां से पूछेंगे आप, फिर क्या करोगे आप? इसमें बहुत एक इंटर कन्वर्शन नहीं है, हजारों इंटर कन्वर्शन है। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कहां कहां पे इंटर कन्वर्शन होते हैं। तो लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता नहीं है बेटा, तो आपको इंटर कन्वर्शन कैसे आएंगे? आप नहीं कर पाओगे फेस उसको फिर। हाँ चलिए इधर देखिए, बाद में मैंने बोला था अगर आपने नॉन टर्मिनल अगर अल्काइन लिया तो आपको ऑलवेज कीटोन देगा। क्या देगा? कीटोन देगा। उसके बाद में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमने देखा है कि एसिटिलीन लिया तो आपको एसिटाल्डिहाइड ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने टर्मिनल कीटोन टर्मिनल अल्काइन लिया तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। वहां पे मिथिल कीटोन नहीं मिलेगा, लेकिन नॉन टर्मिनल अगर अल्काइन लेते हो आप HBO में तो आपको कीटोन मिलेगा। ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में हमने फ्रॉम क्या देखा था? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा था हमने स्टर की एक्शंस की थी बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, तो हमें क्या मिला था? मिला था ना, क्या मिला था? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आप फॉर्मिक एसिड का स्टर लेते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड के अलावा अगर आप कोई स्टर लेते हो तो आपको कीटोन मिलेंगे। और उसके बाद में मैंने RCN की एक्शंस की थी, अल्किल साइनाइड, अल्किल साइनाइड। अगर अल्किल साइनाइड की एक्शन करोगे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे तो क्या मिलेंगे? कीटोन मिलेंगे। और वहां पे मैंने ये भी बोला था कि HCN नहीं ले सकते आप, क्योंकि HCN एसिड हो जाता है और वो जो है वो बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेंगे, कीटोन नहीं बनेंगे। और सिर्फ ये रिएक्शन से सिर्फ हम कीटोन बना सकते हैं, ना कि एल्डिहाइड। मैंने बोला था आपको ये बात भी। क्लियर है बात? यहां पे ये रिएक्शन हो चुकी थी बेटा। एक रिएक्शन और बता देता हूं, अगर आपने एसिड क्लोराइड लिया और एसिड क्लोराइड पे भी अगर आपने क्या डाला बेटा? अगर आपने एसिड क्लोराइड पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला तो आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। कैसे? इधर देखिए आप, इधर देखिए, अगर हमने क्या किया बेटा, तीसरी रिएक्शन बता रहा हूं जो कल बेटा कल की एक रिएक्शन बाकी थी, बस उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां देखिए हमने क्या किया, हमने बेटा क्या ले लिया? एसिड क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? एसिड क्लोराइड। इधर देखिए ये है एसिड क्लोराइड,
एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, इसे कहते हैं हम एसिड क्लोराइड। R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे आप, दैट इज एसिड क्लोराइड। अगर इस एसिड क्लोराइड पे आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, इधर देखिए सिंपल रिएक्शन है बेटा, ये क्या हो जाएगा बोलो, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cl। अब ये क्या है मेरे पास में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बोलो R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। अब ये तो पता है आपको निगेटिव है, और ये कार्बन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव है। तो बस क्या करना था आपको कि पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ना है, और निगेटिव को बेटा आपको किससे जोड़ना था, पॉजिटिव से जोड़ना था। बस इतना ही तो करना था आपको, यही तो करना है आपको। ओए इधर देख, सो ये एसिड क्लोराइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शंस करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में जैसे ही रिएक्शंस करेगा, किसके प्रेजेंस में बोलो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। पूरी रिएक्शन बता रहा हूं कि होगा क्या, बस पॉजिटिव को निगेटिव जोड़ दीजिए और निगेटिव को क्या जोड़ दीजिए, पॉजिटिव जोड़ दीजिए, तो बोलो क्या मिलेगा आपको। हाँ, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सामने क्या हो जाएगा बेटा, Cl हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, Mgx। यहां पे क्या हो जाएगा, Mgx। सही है ना, क्लियर है बात यहां पे। और ये जो R है ये यहां पे आ जाएगा, क्लियर है, यहां पे आ जाएगा R। ऐसे कुछ कंपाउंड मिलेगा आपको। आप जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे यहां पे जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो वाला है ये निकल के भग जाएगा, यहां से ये ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ही आपने बेटा एसिडिक मीडियम में आपने क्या लिया बेटा, एसिडिक मीडियम में इसे हटाना पड़ेगा। इधर देखिए आप, जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में आपने H3O पॉजिटिव लिया तो ये क्या देगा आपको, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, R डैश। दैट इज क्या बोलेंगे आप इसे, कीटोन। अरे क्या बोलेंगे आप इसे, कीटोन। समझ में आ रही है ना बातें आपको। देखो सिंपल रिएक्शन से बेटा एसिड क्लोराइड, चाहे आप स्तर पे बेटा क्या डालिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालिए, चाहे आप अल्किल साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालिए, या चाहे बेटा आप एसिड क्लोराइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालिए, डायरेक्ट आपको क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इधर देखिए आप, अब मुझे कोई एल्डिहाइड बनाना हो तो मुझे यहां पे H लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मिक एसिड का एसिड क्लोराइड लेना पड़ेगा, जिसे फॉर्मिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, फॉर्मिल क्लोराइड। ये देखो यहाँ पे H, ये बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cl। इसे कहते हैं बेटा फॉर्मिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे आप यहां से, फॉर्मिल क्लोराइड। ऐसे नहीं चलेगा, इधर देखिए थोड़ा अच्छे से लिखता हूं बेटा, ये हो जाएगा दैट इज फॉर्मिल क्लोराइड। दैट इज H बॉन्ड HO बॉन्ड, दैट इज H बॉन्ड COCl। H बॉन्ड COCl को क्या कहते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड। अगर आपने इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, क्या डाला बेटा आपने इसके ऊपर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बोलो क्या हो जाएगा, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। तो होगा क्या बेटा, देखो यहां से देखिए आप, ये R यहां पे आ जाएगा, और ये जो है Cl और ये Mg, क्या होगा बोलो, ये Cl और ये Mgx यहां से बाहर। बस सिंपल शॉर्टकट है, समझ में आया ना। अरे ये R कहां पे आएगा, कार्बन के पास, और ये Cl Mgx क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहां से। तो बोलो क्या मिलेगा आपको, हाँ, H बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा R, और प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे Mg, और ये X, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl। ये क्या हो जाएगा बेटा, Cl। तो देखिए इसे क्या कहते हैं आप, एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे आप इसे, एल्डिहाइड बोलेंगे। क्लियर है बात, आ रहा है सबको समझ में, कि देखकर अगर आपने फॉर्मिल क्लोराइड लिया और कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लीजिए आप, तो आपको क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। हाँ, अगर आपने फॉर्मिल क्लोराइड के अलावा अगर कोई ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए बेटा, अगर आपने फॉर्मिल क्लोराइड के अलावा ये ले लिया, इसे कहते हैं दैट इज एसिटिल क्लोराइड। सही है ना, क्या बोलेंगे आप इसे, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, दैट इज एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब देखो इसके ऊपर हमने क्या डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लीजिए, X, Mg, और क्या लेंगे बेटा यहां पे R लेंगे। क्या लेंगे, R, क्योंकि यहां से हमें क्या निकालना है बोलो, MgHCl। MgHCl निकल गया, और इस Cl के जगह पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। देखिए ना आप यहां पे, तो क्या मिलेगा आपको बोलो, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, R डैश। अगर मैं इसे R डैश कह दूं तो, क्योंकि दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे आप, कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसे, कीटोन। इसकी रिएक्शन आपको लिख के देखनी पड़ेगी, हो क्या रहा है, अभी नहीं लिखना है बेटा, जब बोलते हैं ना तब लिख के लाना पड़ता है, ठीक है। अभी इधर देखो आप, आपको बात समझ में आ रही है ना, कि बेटा अगर आपने एसिड क्लोराइड लिया प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, तो आपको क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कब मिलेंगे, जब आप फॉर्मिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। फॉर्मिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देंगे आपको, एल्डिहाइड, और अदर देन फॉर्मिल क्लोराइड प्लस एल्डिहाइड लेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन। समझ में आया, क्लियर है बेटा। देखो फॉर्मिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव एल्डिहाइड, और अदर देन फॉर्मिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव दी कीटोन। क्लियर है बात। मैंने क्या बोला आपको, बस यहां पे R है, इस R के जगह पे आप CH3 रखिए।
क्या रखना है आपको? CH3। कैसे? इधर देखिए आप, इस R के जगह पे बेटा आपने CH3 रख दिया, मतलब कैसे? इधर देखिए आप, आपको एकदम से समझ में आएगा। हमने क्या लिया? ये ले लिया। इधर देखिए आप, हमने क्या ले लिया बेटा? ये ले लिया। ये कुछ हमारे पास में कंपाउंड है, बेंजीन रिंग, और यहां पे क्या हो गया बोलो? Mg और Cl। सही है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया ये तो क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके ऊपर क्या करना है हमें बोलो? इसके ऊपर डालना है H बॉन्ड CO और यहां पे डालना है Cl, दैट इज फॉर्मिल क्लोराइड। क्या डाल दिया हमने? फॉर्मिल क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में डाला बोलो बेटा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और फॉलोड बाय डिहाइड्रोलिसिस। बाद में क्या कर डाला आपने? उसका हाइड्रोलिसिस कर डाला। क्या कर डाला? हाइड्रोलिसिस। तो बोलो यहां पे कौन सा अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा। कौन सा अल्डिहाइड मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड। देखो यहां पे आ जाएगा। अरे आपको करना क्या है? बस आपने करना क्या है बेटा? MgCl और ये Cl निकल जाएगा यहां से, MgCl2, और ये CHO कहां पे आ जाएगा? जहां पे Mg जुड़ा था। तो क्या मिलेगा आपको बोलो? यहां पे हो जाएगा बेटा CHO। क्या हो जाएगा? CHO। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको यहां से? MgCl2। तो देखो इसे बेंजीन रिंग बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं? बेंजाल्डिहाइड। आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं इसे? ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। ऑयल ऑफ बिटर आलमंड पढ़ा चुका हूं, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और बता दूं आपको। चलिए इधर देखिए आप, अगर हमने क्या किया, इधर देखिए बेटा, अगर हमने क्या किया, यहां पे और कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो, चलिए हमने ये ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमने क्या ले लिया बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही देखिए आप, Mg, और यहां पे ले लिया बेटा Cl। यहां पे क्या ले लिया? Cl। अब मैंने इसके ऊपर एक्शन किसकी की बेटा? इधर देखिए आप, यहां पे लिया CH3, यहां पे है ऊपर CO, और सामने क्या है बेटा? Cl, और साथ में क्या है यहां पे? ड्राई ईथर। क्या ले लिया? ड्राई ईथर। और साथ में और क्या ले लिया हमने यहां पे? H3O पॉजिटिव, दैट इज एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दिया। एसिडिक मीडियम में क्या करा दिया? हाइड्रोलिसिस। बताइए कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? बताइए कौन सा? अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा? कीटोन मिलेगा। कौन सा कीटोन मिलेगा? मिथिल फिनिल कीटोन। कौन सा कीटोन? मिथिल फिनिल कीटोन। समझ में आ रहा है ना? ये बेंजीन है बेटा, तो इसे फिनिल कहेंगे आप। और ये मिथिल कहां से आ रहा है? एसिडिल क्लोराइड से आ रहा है। एसिडिल क्लोराइड से मिथिल आ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? बोलो, बेंजीन रिंग, यहां पे बॉन्ड C, सामने ऊपर डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? CH3। ये क्या है? मिथिल। ये क्या है? फिनिल। तो इसे कहते हैं हम मिथिल फिनिल कीटोन। और मिथिल फिनिल कीटोन का दूसरा नाम क्या है रे? बोलो, मिथिल फिनिल कीटोन का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलते इसे? एसिटोफिनॉन। क्या बोलते इसे? एसिटोफिनॉन। क्या बोलेंगे आप इसे? एसिटोफिनॉन। मिथिल फिनिल कीटोन विच इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसे? एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन। क्या बोलते थे मिथिल फिनिल कीटोन को? एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। क्लियर है बात यहां पे? जैसा डायमिथिल कीटोन है, डायमिथिल कीटोन को एसीटोन बोलते बेटा, उसी तरीके से इसका कमर्शियल नेम क्या हो जाएगा? एसिटोफिनॉन। समझ में आ रहा है ना रे? एग्जांपल आपको दोबारा से बता रहा हूं बेटा, सुनिएगा आप। अगर आपने फॉर्मिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो अल्डिहाइड मिलेगा। अगर फॉर्मिल क्लोराइड के अलावा अगर आपने कोई और एसिड क्लोराइड ले लिया प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो आपको क्या मिलेंगे? कीटोन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कीटोन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लीजिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। बाय डीकार्बोक्सिलेशन। बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब क्या होता है रे? डी का मतलब क्या होता है? रिमूव। और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2। तो दैट इज द बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। आपको किसका डीकार्बोक्सिलेशन करना है? कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, लेकिन इस रिएक्शन में हम रिमूवल ऑफ CO2 के बजाय बेटा रिमूवल ऑफ कार्बोनेट करते हैं, तो उसे भी हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। देखो आप यहां पे बेटा रिमूवल ऑफ CO2 नहीं होगा, यहां पे एक्चुअल में होता है रिमूवल ऑफ कार्बोनेट, दैट इज CO3। किसके फॉर्म में? कैल्शियम के फॉर्म में। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। होता क्या है? इधर देखिए आप, हमने क्या किया बेटा? हमने एक कैल्शियम सॉल्ट ले लिया, कोई भी एक कैल्शियम सॉल्ट ले लीजिए आप, चाहे फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लीजिए, चाहे एसिडिक एसिड का सॉल्ट ले लीजिए, चाहे प्रोपियोनिक एसिड का सॉल्ट ले लीजिए, चाहे किसी भी एसिड का आप किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्ट ले लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए, हमने क्या किया? ये लिया बेटा R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, नीचे बॉन्ड R, सामने नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, और यहां पे होगा कैल्शियम। यहां पे क्या हो जाएगा? कैल्शियम। और दोनों किसको अटैच? इस तरीके से कैल्शियम को अटैच। दोनों ऑक्सीजन किसको अटैच है?
कैल्शियम को अटैच है, इसे कहते हैं बेटा दैट इज कैल्शियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे आप इसे? बोलो कैल्शियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसे? बोलो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। जैसे ही इस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड को आप थोड़ा सा हिट करेंगे, डेल्टा इंडिकेट दैट हिट, जैसे ही हिट करेंगे बेटा तो यहां से देखो आप, यहां से निकल जाएगा CaCO3। CaCO3 कैसे निकलेगा? इधर देखिए आप, देखो ये यहां से CaCO3 कुछ ऐसे निकलेगा, ये CaCO3 कुछ ऐसे निकल जाएगा। देखो ये Ca, ये CO और ये O2 और ये O3, क्या निकल गया यहां से? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा बेटा, ये RCO और ये R, सही है ना? देखो ना, ये RCO और ये R जुड़ जाएंगे तो बोलो क्या मिलेगा आपको? R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड R, और प्लस क्या मिलेगा बेटा यहां से? CaCO3। इसे क्या कहते हैं आप? कीटोन। क्या बोलेंगे आप यहां पे? इसे कीटोन। समझ में आया? तो यहां पे इस तरीके से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। नींद आ रही है क्या? जा घर पे जाके सो जा। सो दैट इज, यहां पे इसे क्या कहेंगे हम? दैट इज कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। क्लियर है बात यहां पे? ओए क्या कर रहा है? बार बार नीचे देख रहा है क्या? देखो हाँ, चलिए देखिए इधर, दैट इज कीटोन बनेगा। क्या बनेगा यहां पे? कीटोन बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीजिए आप यहां पे, अगर आपने कोई एग्जांपल लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, नीचे CH3, सामने नीचे डबल बॉन्ड O, सामने O, और दोनों किसको अटैच? कैल्शियम को अटैच। इसे कहते हैं कैल्शियम एसिटेट। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम एसिटेट। जैसे आप कैल्शियम एसिटेट को बेटा हिट करोगे, थोड़ा सा हिट करना है, यहां से CaCO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CaCO3। अब ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3 जुड़ जाएंगे आपस में, तो क्या मिलेगा आपको यहां से? दैट इज CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। क्या बोलते हैं इसे? एसीटोन। क्या बोलेंगे आप यहां से? एसीटोन। अब सवाल यह है कि अगर आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का अगर डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं तो आपको कीटोन मिल रहा है अभी तक, तो क्या इस रिएक्शन से हमें एल्डिहाइड मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा एल्डिहाइड, लेकिन ये एल्डिहाइड बनाने के लिए एक सुटेबल मेथड नहीं है, लेकिन आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देख लीजिए, अगर आपने फॉर्मेट ले लिया तो क्या ले लिया आपने? यहां पे फॉर्मेट ले लिया, तो देखो ये फॉर्मेट है SCOO, ये बेटा SCOO, और ये क्या है यहां पे? बाय2, और ये क्या हो जाएगा? Ca। सही है, वही तो लिखा है। अरे SCOO को दो बार ना लिख के बेटा हमने SCOO क्या लिख दिया यहां पे? बाय2 लिख दिया। क्या लिख दिया? बाय2। अब जैसे ही आप इसे थोड़ा सा हिट करोगे तो यहां से CaCO3 बाहर, और क्या बन जाएगा? बोलो SCHO। क्या बन जाएगा? SCHO, और SCHO प्लस क्या मिलेगा आपको यहां पे? बोलो CaCO3। इसे क्या कहते हैं? फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड कहते क्या रे? क्या बोलते हैं इसे? फॉर्माल्डिहाइड। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? मिथानल। क्या हो जाएगा? मिथानल। आईपीसी नेम पता है ना आपको? अल्डिहाइड का Al होता है और कीटोन का ओन होता है, अल्कोहल का OL होता है, तो ये हो जाएगा मिथानल। एक कार्बन वाला अल्डिहाइड क्या हो जाएगा? मिथानल हो जाएगा। क्लियर है? अभी आया सबको समझ में? हाँ, चलिए इधर देखिए आप, अगर हमें एसिटाल्डिहाइड के अलावा हमें फॉर्माल्डिहाइड के अलावा अगर और कोई अल्डिहाइड बनाना है तो आपको एक सॉल्ट नहीं लेना पड़ेगा, आपको मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड है। देखो कीटोन हमारे पास में दो तरीके के कीटोन होते हैं, एक होते हैं सिंपल कीटोन और एक होते हैं मिक्स कीटोन। तो हमने सिंपल कीटोन आपको बना के बताया बेटा, तो बताइए यहां पे हमने मिक्सचर ऑफ सॉल्ट लिया क्या सिंपल कीटोन में? यहां पे सिर्फ एक टाइप का ही सॉल्ट लिया है हमने, देखो आप एक ही टाइप का सॉल्ट लिया है। चाहे आप कैल्शियम एसिटेट ले लीजिए, कैल्शियम प्रोपियोनेट ले लीजिए, कैल्शियम ब्यूटरेट ले लीजिए। नेहा कौन? अरे जल्दी जाओ बाहर। हाँ देखो यहां पे क्या किया है हमने? एक ही टाइप का सॉल्ट लिया है, तो हमें क्या मिला है बेटा? सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट अगर लिया हमने तो हमें क्या मिलेगा? सिंपल कीटोन मिलेगा। लेकिन अगर हमें मिक्स कीटोन बनाना है तो मिक्स कीटोन भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए आप, उससे पहले मैंने यहां पे आपको फॉर्माल्डिहाइड बना के बता दिया।
अगर आपको फॉर्माल्डिहाइड के अलावा अगर और कोई एल्डिहाइड बनाना है तो आपको 2 सॉल्ट लेने पड़ेंगे। कितने सॉल्ट लेने पड़ेंगे? 2 सॉल्ट, और एक 2 सॉल्ट में से एक सॉल्ट फॉर्मेट होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। समझ में आ रहा है? कह रहे दोबारा से सुनो बेटा, अगर मैंने सिंपली फॉर्मेट ले लिया तो फॉर्मेट अगर लेंगे बेटा हम, तो सिर्फ हमको फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा ना। लेकिन अगर फॉर्माल्डिहाइड के अलावा अगर हमें और चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो बन आ रहा है बेटा वो एल्डिहाइड बना रहा है ना, तो फॉर्मेट में ही हाइड्रोजन है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए आप, फॉर्मेट में ही हाइड्रोजन है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी किसी में है क्या? नहीं है। तो आपको यहां पे मिक्स टाइप का सॉल्ट लेना पड़ेगा। जैसे इधर देखिए आप, जैसे क्या ले लिया आपने यहां पे, जैसे हमने ये ले लिया, ये देखिए आप, ये हो गया CH3, ये हो गया C, ये ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, नीचे क्या हो जाए H, और यहां पे क्या हो जाए? डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, और ये यहां पे C है। समझ में आया क्या? ऐसे ले सकते हो आप, ऐसे भी यहां से ले सकते हो। अब क्या करना है आपको यहां से? बस आपको क्या करना है बेटा, यहां से CaCO3 का निकालना है। बस हो गया, CaCO3 निकल गया। CaCO3 जैसे निकला तो ये H कहां पे चला जाएगा? यहां पे चला जाएगा। अगर H वहां पे चला जाए तो बोलो क्या मिलेगा आपको? चलो बोलो, CH3 बॉन्ड CHO प्लस क्या मिलेगा बेटा? CaCO3 मिला आपको एसिडाल्डिहाइड। अरे क्या मिला आपको यहाँ पे? एसिडाल्डिहाइड। मैं बेटा एक साथ में बताऊंगा आपको कि यहाँ पे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, लेकिन ये एल्डिहाइड के लिए गुड मेथड नहीं है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो देखो, अगर आपने फॉर्माल्डिहाइड बनाना है तो एक ही टाइप का सॉल्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन फॉर्माल्डिहाइड के अलावा अगर अदर सॉल्ट बनाना है तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब मिक्स सॉल्ट लेना पड़ेगा आपको। मिक्स सॉल्ट समझ में आ रहा है ना रे? यहाँ पे हमने CH3COO लिया, यहाँ पे SCOO लिया, मतलब एक सॉल्ट तो फॉर्मेट लेना पड़ेगा आपको। एक में तो फॉर्मेट होना ही चाहिए, तभी आपको एल्डिहाइड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और दूसरी बात मैंने क्या बोला आपको, कीटोन के केस में क्या बोला? सिंपल अगर कीटोन बनाना है तो एक ही सॉल्ट रिक्वायर्ड है, सेम टाइप ऑफ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन में बताया। लेकिन अगर आपको मिक्स कीटोन चाहिए तो मिक्स कीटोन जैसे कि फॉर एग्जांपल, आ रहा है ना समझ मेरे? कि दोबारा से बताओ, जैसे बेटा हमने अभी क्या लिया था, इधर देखिए हमने क्या लिया था अभी, CH3 बॉन्ड COO, और ये क्या ले लिया यहाँ पे बाय 2, और ये क्या हो गया बेटा? Ca। जैसे ही हिट करोगे तो क्या मिलेगा? एसीटोन। CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3, एसीटोन हो गया। सिंपल कीटोन है कि मिक्स कीटोन है? सिंपल कीटोन है सिंपल कीटोन। यहाँ पे सिंपल कीटोन प्लस क्या मिला आपको यहाँ पे? CaCO3। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मिक्स कीटोन भी तो बना सकते हैं, तो मिक्स कीटोन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे लेना पड़ेगा CH3, यहां पे लेना पड़ेगा O, सामने O, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा? C2H5 बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, और यहां पे क्या लगाना है? Ca। सही है? बस CaCO3 निकाल दो ना यार। करना क्या है आपको कि CaCO3 को निकाल के फेंक दीजिए बाहर। हो गया? निकल गया। CaCO3 जैसे निकलेगा तो इस कार्बन को यहां पे कौन जुड़ जाएगा बेटा? C2H5। हो गया इथिल मिथिल कीटोन। क्या हो जाएगा यहां पे? बोलो, इथिल मिथिल कीटोन। तो बोलो यहां पे क्या होगा? CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? C2H5। तो क्या बोलेंगे आप इसे? इथिल मिथिल कीटोन। और इथिल मिथिल कीटोन क्या है बेटा? मिक्स कीटोन। अरे कौन सा कीटोन है ये? मिक्स कीटोन। अरे समझ में आया या नहीं आया? क्या दोबारा से बोलूं? इधर देख लीजिए आप, बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट में आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो। अगर एक ही टाइप का सॉल्ट लिया फॉर्मेट को छोड़ के तो सिंपल कीटोन बनेंगे। अगर आपने मिक्स सॉल्ट लिया तो कीटोन बनेंगे, लेकिन कौन से कीटोन बनेंगे बेटा? मिक्स कीटोन। हाँ, अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो एक फॉर्माल्डिहाइड बना सकते हैं एक सिंपल सॉल्ट लेके, लेकिन फॉर्माल्डिहाइड के अलावा अगर और कोई एल्डिहाइड बनाना है तो आपको मिक्स सॉल्ट लेना पड़ेगा। और दूसरी बात कि उसमें फॉर्मेट होना जरूरी है। अगर फॉर्मेट होगा तभी एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियानोल्डिहाइड बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे? सो इसे कहते हैं हम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का आप डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे सिंपल कीटोन हो मिक्स कीटोन हो। सिंपल कीटोन के लिए ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड, और मिक्स कीटोन के लिए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड। फॉर्मेट के लिए, फॉर्माल्डिहाइड के लिए फॉर्मेट लेना जरूरी है। अगर अदर देन फॉर्माल्डिहाइड चाहिए आपको तो मिक्स सॉल्ट रिक्वायर्ड है, जिसमें एक सॉल्ट क्या होना चाहिए? फॉर्मेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मेट। क्लियर है बात यहाँ पे? आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए, एक रिएक्शन और है बेटा जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन ही है, लेकिन एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन, एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन भी करा सकते हो आप। इधर देखिए आप, इसी में दूसरी रिएक्शंस है कि आप एसिड से भी बना सकते हो। एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन, एसिड कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? R बॉन्ड COOH, R बॉन्ड COH।
अगर आपने R बॉन्ड COOH ले लिया, इधर देखो बेटा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे OH हो जाएगा, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा OH। अगर आपने यहाँ पे इसका डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया तो कैसे होता है डिकार्बोक्सिलेशन, इधर देखिए आप, ये किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ये कराते हैं बेटा MnO की प्रेजेंस में एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस MnO की प्रेजेंस में कराते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे 300 के आसपास होता है, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। होता क्या है इधर देख लीजिए, हमें अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो क्या करते हैं, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए एसिड के, क्लियर है, अरे एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल, तो CO2 प्लस H2 निकल जाएगा यहां से, CO2 प्लस क्या निकल जाएगा H2, कैसे निकलेगा ऐसे, ठीक है, क्या निकलेगा यहां से CO2 प्लस H2, देखो ये HH H2 और ये O H2O और ये CO और एक O CO2, अरे समझ में आया है नहीं आया, HH H2 और ये O तो क्या हो गया H2O, अब ये CO और ये O तो क्या हो गया CO2, तो CO2 प्लस H2 निकल गया, तो ये क्या बनाएगा बोलो यहां पे, बोलो R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा R डैश, प्लस क्या हो जाएगा बोलो CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस क्या हो जाएगा H2O। क्लियर है बात, ये भी तो डिकार्बोक्सिलेशन ही है, रिमूवल ऑफ CO2, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन है इन प्रेजेंस ऑफ MnO एट 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं बेटा। यहां पे देखिए आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बेटा क्या मिलेगा, अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। अब सवाल ये है कि यहां तो आपको कीटोन मिल रहा है, यहां पे क्या मिल रहा है बेटा कीटोन, तो अल्डिहाइड कैसे मिलेगा आपको, आप बताइए। R की जगह पे H ले लीजिए आप, मतलब एक फॉर्मिक एसिड ले लीजिए आप, दूसरा कोई भी ले लीजिए, समझ में आ रहा है ना। अगर आपने यहां पे H रख दिया तो आपको कैसे मिलेगा बोलो, यहां पे ले लीजिए आप R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH, यहां पे ले लीजिए H बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा OH। तो देखो यहां से क्या निकल गया CO2 प्लस H2, क्या निकल गया यहां से CO2 प्लस H2 निकल गया। जैसे ही CO2 प्लस H2 निकल गया किसकी प्रेजेंस में, MnO की प्रेजेंस में, टेम्परेचर कितना बेटा 300 केल्विन, तो बोलो क्या मिलेगा R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड H, प्लस क्या मिलेगा CO2 प्लस H2O। क्या कहते हैं इसे अल्डिहाइड, क्या बोलेंगे आप इसे अल्डिहाइड। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो बेटा इस तरीके से मिलेगा आपको अल्डिहाइड, क्या मिलेगा अल्डिहाइड। डिकार्बोक्सिलेशन कीजिए आप, डिकार्बोक्सिलेशन जैसे ही करोगे बेटा तो यहां से क्या मिलेगा आपको अल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, अल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको, इधर देखिए आप, इधर देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया बेटा, इधर देखिए हमने कोई एक और, आप बीटा कीटो एसिड भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड का भी अगर आपने क्या कर दिया बेटा डिकार्बोक्सिलेशन किया तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। जैसे कि बीटा कीटो एसिड, ये देखिए आप, इधर देखिए आप, ये मेरे पास में कोई एसिड है, ये है COOH, ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे COH हो गया COH, और ये देखो ये कौन सा कार्बन है जरा बताइए मुझे आप, ये है कार्बोनिल कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है बीटा कार्बन, तो ये बीटा कीटो। देखो इसे क्या कहते हैं, ये बेटा ये है कार्बोनिल कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, और ये क्या है बीटा कार्बन, तो इसे कहते हैं बेटा बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। तो ये बीटा कीटो एसिड से भी बना सकते हैं हम डिकार्बोक्सिलेशन करके। जैसे ही आपने बीटा कीटो एसिड को, बीटा कीटो एसिड को बेटा हिट किया, क्या किया हिट किया, तो CO2 निकल जाएगा यहां से, क्या निकल जाएगा CO2 निकल जाएगा, निकल गया CO2 यहां से। देखो एक कार्बन कम हो जाएगा ना, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, उस कार्बन की जगह पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहां पे क्या मिलेगा आपको O। अब ये हाइड्रोजन नहीं भी लिखे तो चलेगा, अरे ये हाइड्रोजन अगर आपने नहीं भी लिखा तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, तो CH3 हो जाएगा, दैट इज एसीटोन। क्या मिल गया आपको कीटोन, क्या मिला है कीटोन। अरे समझ में आया है नहीं आया, आपको क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे कीटोन। अगर आपने सिंपली एसिड को भी अगर हिट कर दिया तो H2 प्लस CO2 निकल जाएगा और आपको क्या मिलेंगे बेटा अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे MnO 300 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपने बीटा कीटो एसिड लिया, बीटा कीटो एसिड समझ में आ गया बेटा, बीटा कार्बन को कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं बीटा कीटो एसिड। अब बेटा कीटो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड COH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी बेटा कीटोन से ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है कीटो बोल रहे हैं, या ऑक्सो बोलेंगे आप। कीटो को ऑल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, ऑक्सो भी तो कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, अगर ऐसे हो जाए तो रे, अगर हमारे पास ऐसे कुछ हो जाए तो ये देखिए आप
क्या मैं इसे बीटा कीटो एसिड कह सकता हूं? क्या ये बीटा कीटो एसिड है या नहीं है? ये कौन सा कार्बन है बताइए जरा आप मुझे। ये कौन सा कार्बन है बेटा? अल्फा। ये कौन सा कार्बन है? बीटा, है ना, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड है। अब बीटा कीटो एसिड को आप हीट कीजिए, जैसे ही आपने बीटा कीटो एसिड को इसको ये COH का कन्वर्जन किस में हो रहा है? H में। किस में हो रहा है? H में। तो ये कीटोन है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? दैट इज कीटोन। ये क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। ये भी तो क्या है? एसिड है, सॉरी कीटोन है। ये भी तो क्या है यहाँ पे? कीटोन। ये बीटा कीटो एसिड था, बीटा कीटो एसिड का आपने डीकार्बोक्सिलेशन करा, जैसे ही CO2 बाहर निकल गया बेटा, आपको क्या मिला यहाँ पे? कीटोन। क्या मिलेगा यहाँ से? आपको कीटोन मिलेगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कि और एक एग्जांपल बता दूं, इधर देखो बेटा, अगर आपने ऐसे कुछ कर डाला, यहां पे एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको ताकि बात आपको समझ में आए। इधर देखिए, क्या ये बीटा कीटो एसिड है या नहीं है? क्या ये बीटा कीटो एसिड है या नहीं है? ठीक है। अब यहां पे एक COH जुड़ा हुआ था, यहां पे दो COH जुड़े हुए, क्या मतलब आ रहा है? एक चाहे दो हो या एक हो, अगर दो COH जुड़े हैं तो दो CO2 निकल जाएंगे, अगर एक COH जुड़ा है तो एक CO2 निकल जाएगा। अब दो है तो क्या डरना है कि इससे? समझ में आ रही ना बेटा? तो यहां पे जैसे ही इसे आप हिट करोगे तो बोलो क्या मिलेगा आपको? यही प्रोडक्ट मिलेगा ऊपर वाला, सही है ना? और यहां पे होगा हाइड्रोजन और यहां पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अरे वही तो प्रोडक्ट है। क्या दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है क्या? नहीं है। उसमें हाइड्रोजन बता रहे, एक हाइड्रोजन बता रहे, इसमें दो हाइड्रोजन बता रहे, और ना भी बताए तो चल जाएगा आपका काम। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो बेटा डीकार्बोक्सिलेशन समझ में आ रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक का डीकार्बोक्सिलेशन कीजिए आप, तो भी आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे, या आप एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कीजिए तो भी आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। ये इंटर कन्वर्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, बाद में समझ में नहीं आता बच्चों को कि कौन सा इंटर कन्वर्शन कहां पे लगाना है करके, या कहां पे चेंजेस हो रहे हैं, कौन किस में कन्वर्ट होगा, नहीं समझ में आता है। तो आपको बता रहा हूं यहां पे कि चाहे आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करा दो तो एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे, चाहे आप एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करा दो तो भी आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे, चाहे आप बीटा कीटो एसिड का, अगर बीटा कीटो एसिड का कराओगे तो आपको कीटोन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन ही मिलेगा। समझ में आया आपको? क्लियर है बात यहाँ पे? सो दीज आर द प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक और प्रिपरेशंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई बार क्या हुआ है कि उस रिएक्शन में आपको बाय प्रोडक्ट भी पूछ ले गए कि बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। उस रिएक्शन में कई बार बाय प्रोडक्ट भी पूछ लिया गया है कि बाय प्रोडक्ट क्या बनने वाला है करके। ठीक है, इधर देख लीजिए, उस रिएक्शन का नाम है बेटा हाइड्रोलिसिस। कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोलिसिस। देखो अब हाइड्रोलिसिस बेटा एक कंपाउंड का नहीं है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं दो चार कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस बताऊंगा आपको। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, सही है ना? गलत हो गया। इधर देखिए, यहां पे बात करने वाले हैं हम, दैट इज हाइड्रोलिसिस। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोलिसिस। एक्चुअल में हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा H2OH+, या सीधे सीधे लिख दूंगा H3O पॉजिटिव। क्या लिख दूंगा? H3O पॉजिटिव। अब किस किस का हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं हम? इधर देखिए आप, अब मैं ये पूछूंगा आपसे, ठीक है? मेरे 5 मिनट या 10 मिनट भी गए तो चलेगा, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे। अब इधर देखिए आप, अब किसका हाइड्रोलिसिस कराना है? तो सबसे पहले है दैट इज C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH। अब ये C डबल बॉन्ड NH को कहते हैं बेटा इमाइन। क्या कहते हैं इसे? इमाइन। C डबल बॉन्ड NH पर अगर एसिड डाल दो, आप हाइड्रोलिसिस करा दो, एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन में। C डबल बॉन्ड NH, क्या बोलते हैं इसको? इमाइन। इमाइन बोलते बेटा इसको, क्या बोलते हैं? इमाइन। क्लियर है बात यहाँ पे? क्या मैं थोड़ा इसे यहां पे लिखूं, चलेगा? यहां पे लिख दूं तो बेटा, चलिए मैं यहां पे A कर देता हूं और लिख देता हूं इमाइन। क्या बोलेंगे आप इसे? इमाइन बोलेंगे। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड N, और ये मेरे पास में आ गया OH। ये क्या आ गया? OH। इसे कहते हैं ऑक्साइन। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्साइन। इसका भी हाइड्रोलिसिस करा दो आप तो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये देख लीजिए आप, ये लिया हमने C डबल बॉन्ड N, और यहां पे ले लिया बेटा NH2। क्या ले लिया? NH2। इसे कहते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे आप इसे? हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे? हाइड्राजोन। हाइड्राजोन। सिमिलरली देखो बेटा D में देखिए, चाहे आपने ये ले लिया, यहां पे है बेटा OH और यहां पे है R। यहां पे क्या है? R। इसे कहते हैं बेटा हेमी एसिटल या हेमी एसिटाल। क्या बोलेंगे आप इसे?
हेमी एसिटाल, इस पर भी वाटर डाल दीजिए एसिडिक मीडियम में, सीधे एल्डिहाइड एंड कीटोन में चला जाएगा। शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, बाद में एग्जांपल तो बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कहना है, नेक्स्ट में नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए, ये भी बता देता हूं आपको। अगर आपने ये ले लिया सी, यहां पे लगा दिया OR, और यहां पे भी क्या लगा दिया आपने OR, इसे कहते हैं बेटा एसिटल। क्या बोलेंगे आप? एसिटल। इसका भी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप, आपको एकदम से सी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? सारे के सारे कन्वर्जन बता रहा हूं यहां पे, चाहे आप इमाइन लीजिए, हाइड्राजोन लीजिए, या बेटा आप ऑक्साइम लीजिए, हेमी एसिटाल लीजिए या एसिटाल लीजिए, जैसे ये वाटर एसिडिक मीडियम में डालोगे आप तो आपको क्या मिलेगा यहां से? क्या मिलेगा रे यहां से? एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे होगी रिएक्शंस? इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, मैंने ये बोला कि जैसे ही हमने बेटा इसके ऊपर क्या डाला, बोलो H3O प्लस डाला, ये चला जाएगा किसमें? सी डबल बॉन्ड O में। किसमें चला जाएगा? सी डबल बॉन्ड O। और सी डबल बॉन्ड O क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। और साइमल्टेनियसली ध्यान में रखना कि यहां पे जो बाय प्रोडक्ट है वो पूछे जाते हैं बेटा, यहां पे बाय प्रोडक्ट ये हो जाएगा अमोनिया, POC निकल के भग जाएगा अमोनिया, दैट इज पैराडॉक्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH3। सिमिलरली जैसे ही आपने हाइड्रोक्सिल अमीन पे या सॉरी ऑक्सीम पे जैसे ही आपने क्या डाला बेटा? H3O पॉजिटिव डाला। क्या डाला? H3O पॉजिटिव। तो ये किस में चला जाएगा बोलो? सी डबल बॉन्ड O में चला जाएगा, और आपको यहां पे मिलेगा बेटा H2N बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं इसे? बोलो बेटा, हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल अमाइन बोल दीजिए, अमीन बोल दीजिए आप, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है कि बाय प्रोडक्ट को क्या बनेंगे रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट देख लीजिए, अब ये हाइड्राजोन है, ये हाइड्राजोन पे जैसे ही आपने एसिडिक मीडियम में क्या डाला बेटा? H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव डाला तो ये किस में चला जाएगा? सी डबल बॉन्ड O में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सी डबल बॉन्ड O में, और प्रोडक्ट मिलेगा आपको H2N, बाय प्रोडक्ट मिलेगा H2N बॉन्ड NH2, इसे कहते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्राजीन। अब इधर देखिए, अगर हेमी एसिटाल पे अगर आपने H3O पॉजिटिव डाला, क्या डाला? H3O पॉजिटिव डाला, तो देखो ये किस में चला जाएगा? सी डबल बॉन्ड O में चला जाएगा, और यहां पे जो R है ये बना देगा R बॉन्ड OH, बना देगा। क्या बना देगा? R बॉन्ड OH, दैट इज अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? अल्कोहल। सिमिलरली अगर आपने एसिटाल के ऊपर एसिडिक मीडियम में वाटर डाला तो ये किस में चला जाएगा? सी डबल बॉन्ड O में, और आपको यहां पे आप 2 R थे तो 2 अल्कोहल मिलेंगे। 2 R थे तो कितने अल्कोहल मिलेंगे? 2 अल्कोहल मिलेंगे। समझ में आ रही है बातें आपको? देखो सबसे पहले क्या बोला? सी डबल बॉन्ड NH, सी डबल बॉन्ड NH, क्या बोलते हैं उसको? इमाइन। सी डबल बॉन्ड NH को क्या कहते हैं? इमाइन। इमाइन पे वाटर डालोगे आप एसिडिक मीडियम में तो क्या मिलेगा? सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, बाय प्रोडक्ट क्या होगा? NH3 होगा, ठीक है। और C उसके बाद में सी डबल बॉन्ड NOH, क्या बोलते हैं उसे? ऑक्साइम। ऑक्साइम पे अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, और बाद में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? दैट इज H2N बॉन्ड OH, उसे कहते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हैं उसे? हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्लियर है बात यहां पे? आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट देखो बेटा, अगर आपने हाइड्राजोन के ऊपर वाटर डाला तो एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे, और बाय प्रोडक्ट मिलेगा NH2, हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राजीन। अगर आपने हेमी एसिटाल लिया, क्या लिया? हेमी एसिटाल, हेमी एसिटाल लिया, और वाटर एसिडिक मीडियम में तो क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड और कीटोन, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कोहल। एसिटाल ले लीजिए, उसके ऊपर वाटर डालिए एसिडिक मीडियम में तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल। आ रहा है ना समझ में? क्लियर है बात यहां पे? एग्जांपल बता दूं, बाद में ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल खत्म हो जाएगा बेटा ये आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है। इधर देखिए, जैसे एग्जांपल में देखो आप, इधर हमने क्या किया, चाहे आप कोई भी अमीन ले लीजिए, चाहे आपने ये ले लिया बेटा, इधर देखिए आपने ये कंपाउंड ले लिया, यहां पे है N, इधर देखिए ना आप, यहां पे क्या है बेटा? NH। इधर देखो आप, यहां पे क्या है? NH है, और यहां पे क्या है बेटा? OH है। देखो अभी तो बताया, इधर देखो ये यहां पे C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड था, सॉरी ये क्या था बेटा? डबल बॉन्ड है, तो यहां पे डबल बॉन्ड होगा, यहां पे क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड है, और ये क्या हो गया? N, और ये क्या हो गया बेटा? OH। चलो बोलो यहां पे क्या होगा? H3O पॉजिटिव। बस क्या करना है, ये मसाला आउट, ऑक्सीजन आ जाएगा उसकी जगह पे। जो सी डबल बॉन्ड O है ना, जो भी कंटेंट सी डबल बॉन्ड O है वहां पे सी डबल बॉन्ड है, N होगा, कुछ भी होगा, N होगा, तो ये सारा का सारा यहां से निकल जाएगा, वहां पे O आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। समझ में आया? साइक्लोपेंटानोन। क्या मिलेगा? साइक्लोपेंटानोन। क्लियर है बात यहां पे? इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा आपको। चाहे आप
कुछ भी ले लीजिए, चाहे आपने ये क्यों ना लिया हो। इधर देखिए, आपने ये क्यों ना लिया हो बेटा, एक कार्बन है, ये कार्बन है यहां पे, इधर देखो आप, ये मेरे पास में यहां पे कार्बन है, ये यहां पे क्या है, कार्बन है, सॉरी ये कार्बन की जगह पे हम क्या लेंगे बेटा, नाइट्रोजन लेंगे। ये क्या लेंगे, नाइट्रोजन लिया, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और यहां पे जोड़ दिया आपने NH2, यहां पे क्या जोड़ दिया, NH2। तो बोलो यहां से क्या मिलेगा आपको, H3O पॉजिटिव, और बाद ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ये साइक्लोहेक्सानोन मिलेगा। क्या मिलेगा यहां से, साइक्लोहेक्सानोन। क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सानोन। क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में। यहां पे क्या मिलेगा बेटा, साइक्लोहेक्सानोन मिलेगा। ठीक है, आप अब अगर आपने क्या किया, ये वाला देख लीजिए आप, अगर आपने ये ले लिया बेटा CH3 बॉन्ड C, यहां पे क्या हो जाए बेटा, CH3 हो जाए, यहां पे क्या हो जाए, O हो जाए H, और यहां पे क्या हो जाए, OCH3 हो जाए। क्या हो जाए, OCH3 हो जाए। जैसी सही है, हेमी एसिडाल है कि एसिडाल है रे, अरे हेमी एसिडाल है कि एसिडाल है, हेमी एसिडाल में एक OR होता है, एसिडाल में 2 OR होते हैं, तो ये तो हेमी एसिडाल है। जैसे ही डालोगे आप तो बोलो क्या मिलेगा आपको, बोलो बेटा CH3 बॉन्ड C, सामने डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या होगा CH3, और प्लस क्या होगा CH3OH, प्लस क्या हो जाएगा बेटा यहां पे CH3OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3OH। चलिए इस रिएक्शंस को बताइए आप, इधर देखिए आप, इस रिएक्शंस में क्या होगा, यहां पे देखिए हमने कोई और एक रिएक्शंस ले ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन है, और यहां पे भी ऑक्सीजन है, और यहां पे ऐसे है। क्या फर्क पड़ता है हमें, यहां पे कार्बन चाहिए, यहां पे कार्बन चाहिए, क्या हो गया, एसिडाल हो गया। अरे यहां पे कार्बन, यहां पे भी तो कार्बन है ना, तो चाहे साइक्लिक क्यों ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें, साइक्लिक एसिडाल ले लिया हमने। क्या ले लिया यहां पे, साइक्लिक एसिडाल, और यहां पे क्या जोड़ दिया बेटा हमने, चलिए यहां पे मैंने जोड़ दिया CH3, और यहां पे क्या जोड़ दिया बेटा, CH3 जोड़ दिया। आप H भी जोड़ सकते हो ताकि अल्डिहाइड मिले आपको। क्या मिले यहां से, अल्डिहाइड। चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पे हमने क्या जोड़ दिया बेटा, बोलो H जोड़ दिया। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसे ही क्या करोगे आप, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो बोलो क्या मिलेगा आपको, हाँ CH3 बॉन्ड CHO, और प्लस क्या मिलेगा बेटा, ये अल्कोहल। अरे क्या मिलेगा, डायल मिलेगा ना। मैंने क्या बोला है कि ये COH का कन्वर्शन, CO का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, COH में हो जाएगा। तो देखो ये CH2OH, CH2OH, CH2OH और CH2OH। समझ में आया। देखो अगर आपके दिमाग में ये शॉर्टकट है तो सारी बातें आपको समझ में आती है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। सो दिस आर द प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस भी है, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शंस है, वॉकर प्रोसेस है, स्पेशली एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है। तो आपके पास में बेटा, आपके पास में 2 मिनट है, 2 मिनट में चार्ट लर्न आपको